नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत। आज आप लोगों के लिए एक काफ़ी चिंताजनक और एक इम्पोर्टेंट विषय के साथ आया हूँ। आप लोगों ने भी ये न्यूज़ देखी होगी कि साउथ इंडिया में कुछ बिहार के जो निवासी हैं, उन लोगों को मारा गया, धमकाया गया है, या फिर खालिस्तान का प्रोटेस्ट मूवमेंट। और ये सिर्फ इन दोनों के लिए ही नहीं, आपने ये चीज़ आपने भी देखा होगा कि आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम, फिर आपके जो गोरखालैंड से जो बंदे जो दूसरे स्टेट में वर्क करते हैं, उनको चाइनीज़ या नेपाली कुछ इस प्रकार से व्यंग किया जाता है उनके साथ। बंगाल के रहने वाले के साथ बंगाली करके, या बिहार के बंदों के साथ बिहारी करके उनको नीचा दिखाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये देश तो एक देश है, भारत। तो यहाँ पे अलग अलग राज्य होने के कारण क्यों ये कटाक्ष किया जाए? क्योंकि सब हैं तो इंडियन, सब हैं भारतीय। जब इस देश में सब डिवाइडेड स्टेट थे, उस टाइम पे जितने भी बाहर से आक्रमण हुए हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स करें या मंगोल करें, ये सब तभी किए हैं इन लोगों ने जब हम सब डिवाइडेड थे। गांधी जी के प्रोटेस्ट मूवमेंट से ले, या फिर आप B.R. अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में अगर सबका समान अधिकार के रूप में देखें, या सुभाष चंद्र बोस जी के आज़ाद हिंद फोर्स का ग्रुप लें, ये सब तभी संभव हुआ जब हम सब यूनाइटेड थे, एक साथ थे। और भारतीय संस्कृति ये भी अनेकता में एकता की ही बात करता है। तो हम सब एक क्यों नहीं रह सकते हैं? ये भाषा को लेके या प्रांत को लेके हम सब में ये लड़ाई किस लिए है? ये एक स्वाधीन देश है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इस इंडिपेंडेंट कंट्री की खूबी इसकी एकता में ही है। ये सारे स्टेट एक हैं और ये एक मिला के भारत बना है। और इसको शासन करने के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स सबको समान रूप से मिल सके, इसलिए ये स्टेट के रूप में विभाजित है, ताकि इसको चलाना इजी हो सके। अगर हम लोग इस प्रकार से एक दूसरे के साथ लड़ते रहें भाषा के द्वारा, प्रांत के द्वारा, तो क्या होगा? एक समय में जाके दोबारा से हम डिवाइडेड हो जाएंगे और बाहरी जो ताकतें हैं वो इजीली हम पे फिर से रूल कर सकेंगी। ये सब हमको समझना पड़ेगा, ये सब हम लोगों का काम है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया है, चाहे वो भगत सिंह जी हों, या महात्मा गांधी जी हों, या सुभाष चंद्र बोस जी हों, इन सब ने हमें यूनाइटेड करने के लिए ही और हमें आज़ाद करने के लिए ही अपने आप को बलिदान दिया है, अपना त्याग किया है। बॉर्डर पे जो आर्मी लड़ रहे हैं हमारे लिए, वो भी हमारे लिए ही त्याग कर रहे हैं, हमारे लिए बलिदान दे रहे हैं। वो किसी एक पर्सनली एक स्टेट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरे यूनाइटेड इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। अगर इस प्रकार से हम विभाजित होते रहें तो हम वीक हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ हमारा जो आज वर्ल्ड के बेस पे हम लोगों का जो फेस है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर से हो या वेपनरी पावर से हो, वो हमारे यूनाइटेड होने के लिए है। हम सब एक हैं, इसीलिए ही आज पूरे वर्ल्ड में हमारी आर्मी को मोस्ट पावरफुल आर्मी में रैंक किया जाता है, हमारी इकोनॉमी को। पर अगर हम डिवाइडेड हो जाते हैं, तो जो वेस्ट बंगाल से अदर स्टेट में वर्क करने जाते हैं, अदर स्टेट से वेस्ट बंगाल में, बिहार में वर्क करने आते हैं, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी, ये वर्किंग अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी। सबके लिए एक सीमा बाध्य हो जाएगा कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, ये आपके रेंज से बाहर है। तो हम जॉब अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर देंगे, हम डेवलपमेंट ख़त्म कर देंगे, हम वीक हो जाएंगे। ये चीज़ हम सबको समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम व्यंग किसी एक बंदे पे नहीं कर रहे हैं, हम ये डिवाइड कर रहे हैं अपने यूनाइटेड देश को, अपने एकजुट हुए मतों को हम तोड़ने के, विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, ये आपका चेन्नई हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सब मिला के इंडिया बनता है। तो हम इंडिया को तोड़ नहीं सकते हैं, ये हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है। ये उन क्रांतिकारियों ने, उन समाज के लिए अपने आप को त्याग करने वाले ऋषि मुनि ऋषि, इन सब ने मिलके इस देश को बनाया है।
तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये देश है, ये घर नहीं है कि आपने तोड़ा और तोड़ के आप दोबारा से इसका गठन कर सकते हैं नए डिज़ाइन में। ये देश है, एक बार अगर टूट गया तो फिर से इसे कई हज़ारों साल गुजरना पड़ेगा वापस से यूनाइट होने के लिए। ब्रिटिश हम पे सिर्फ एक ही रीज़न से रूल कर पाए, क्योंकि हम डिवाइडेड थे, हम सब अलग-अलग थे। अगर उस टाइम पे हम सब एक होते तो वो कभी रूल नहीं कर पाते। महात्मा गांधी जी के प्रोटेस्ट मूवमेंट में हम सब एक हुए थे, आज़ाद हिंद फोर्स में हम सब एक हुए थे, इसीलिए ब्रिटिश हमसे डर रहे थे। पर अगर हम फिर से अगर डिवाइड हो जाएं तो हमारे ऊपर रूल करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये हमें भी पता है कि भारत एक बहुत ही विकसित समाज है, यहाँ का कल्चर बहुत डेवलप्ड है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे पॉपुलेशन हाई है। तो हमारा यूज़ करने के लिए हर एक कंट्री, हर एक जितने भी पावरफुल व्यक्ति हैं वो सब चाहते हैं कि हम डिवाइड हो और हम पे रूल किया जा सके। तो ये हमें समझना पड़ेगा, उन चंद लोगों के मन की भ्रांति और उनके निजी स्वार्थ के लिए हम आपस में नहीं बट सकते हैं। आप इस चीज़ पे गौर करिएगा, इस चीज़ को सोचिएगा, तो आपको पता पड़ेगा। तो आप एक साथ रहिए। ये किसी भी अदर स्टेट के बंदों को उनको नीचा दिखा के, उनको किसी प्रकार से तंग करके कोई लाभ नहीं है। आप खुद देखिए, जैसे आरआरआर को ऑस्कर मिला है, तो वो सिर्फ आरआरआर मूवी को ऑस्कर नहीं मिला है, वो पूरे इंडिया नेशन के लिए एक प्राउड का मोमेंट रहा है, हम सबके लिए गर्व का मोमेंट रहा है। एमएस धोनी जब सेंचुरी मारते हैं या वो अपना विकेट डिसीजन लेते हैं, तो इस चीज़ पे पूरे भारत को गर्व होता है, हर कोई खुश होता है। रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी हो, तो हम वहाँ पे कभी भी स्टेट बाउंडेशन में नहीं रहते हैं, हम सब यूनाइटेड होके इंडिया के लिए खुश होते हैं। तो यही होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ये भावना रखता हो कि उसको ये बिहारी है, ये बंगाली है, ये नेपाली है, ये गढ़वाली है, ये चाइनीज़ की तरह देख रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं, हम अपने घर को खुद तोड़ रहे हैं। और ये सबसे, मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही नीच मेंटलिटी है, बहुत ही घृणात्मक सोच है, जिस भी व्यक्ति के अंदर ये सोच है। ये हमें समझना पड़ेगा। धन्यवाद।